बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक्निकल स्किल्स एकेडमी। आपका कोच मोहम्मद वसीम सजाद हाजिर है वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज जो मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, इसमें अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, जितनी कमांड सीखी हैं, वो इंशाल्लाह इस ड्राइंग में सारी ही रिपीट करेंगे। वो मतलब कह लेंगे ये कम्बिनेशन ऑफ कमांड्स एक ऐसी ड्राइंग है, मैंने बड़ी ढूंढ के सर्च करके वो निकाली है। तो आज जो है चलते हैं अपनी इस ड्राइंग की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे जो आपको ड्राइंग शो हो रही है, जैसे मैं पहले अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बना के रखता हूँ, तो ये भी मैंने पहले ही बना के रखी है। और अब इसको हम आपके सामने अब बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको जस्ट पेन कमांड से साइड पे कर रहा हूँ जी। ओके फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये सर्कल लगाते हैं, सी फॉर सर्कल। ये हमने सर्कल की कमांड शुरू की और इसके लिए हमें वो जो बड़ा बाहर वो सबसे बड़ा वाला सर्कल है, वो उसका रेडियस जो है वो 108 बता रहा है। तो डायरेक्ट 108 एंटर करेंगे तो ये रेडियस लग जाएगा। फिर अगेन एक और सर्कल लगाएंगे, सी फॉर सर्कल। फिर उसी सेंटर को पकड़ते हुए दूसरा जो रेडियस है वो 90 का सर्कल, रेडियस का सर्कल है, ये लें जी। और मज़ीद इसके अंदर एक और सर्कल है, वो रेडियस बता रहा है 20 का। तो सी फॉर सर्कल, ये हम 20 के रेडियस का सर्कल लगाएंगे। ओके जी। अच्छा, इसके अंदर आप देखें जैसे वो किसी टरबाइन के कह लें कि होते हैं पर होते हैं, वैसे बना हुआ है। तो पहले इसको बना लेते हैं। एक हम लाइन ड्रा करते हैं, इस सर्कल के यहाँ से शुरू हो रही है, उसकी लेंथ है जी 40। ठीक है जी, ये 40 की लाइन हमने लगा ली। अब हम इसको अरे की कमांड देते हैं। ठीक है, अरे की कमांड मैंने पिछली, आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि या 2 वीडियोस में मैंने अरे की कमांड यूज़ की हुई है। तो अगेन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस ड्राइंग को बनाते हुए ऑलमोस्ट हम जो है जितनी भी कमांड्स हमने पढ़ी हैं जो बेसिक 2D बनाने के लिए यूज़ होती हैं, वो सारी रिपीट होंगी। तो अरे लेते हैं, ARRAY अरे। तो वो कह रहा है जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसका अरे करना है, इसको घुमाना है, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ लेनी है। तो सिलेक्ट करते हैं। अब वो पूछ रहा है पोलर या पाथ या रेक्टेंगुलर, तो हमें पोलर ही लेना है। सर्कुलर PO लिख के एंटर करेंगे। अब वो कह रहा है वो सेंटर पॉइंट क्लिक करें जिसके गिर्द आपने घुमाना है। तो वो सेंटर पॉइंट हमारा ये सर्कल्स का सेंटर पॉइंट है, ये लें जी। अब हमने क्लिक किया। अरे की कमांड में जो बिल्टन कॉपीज़ होती हैं वो 6 होती हैं, हमें यहाँ पे 8 चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दे रहा है, इसमें एक ऑप्शन है आइटम्स। आइटम्स का आई जो है वो ब्लू कलर का है, सिलेक्टेड हाईलाइटेड जो है वो खाली आई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम में आके 8 प्रेस करके एंटर करेंगे, तो ये हमारी आइटम 8 हो गई। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, ये वो बता रहा है कि 2 लाइनों के दरमियान जो डिग्री है वो 45 है। तो ऑटोमेटिकली जब हम 8 आइटम्स लेते हैं तो वो 360 डिग्री के दरमियान 8 आइटम्स को इक्वली कह लें कि एंगल पे डिवाइड करके खुद ही लगा देता है। तो ये ऑटोमेटिकली 45 पे आ जाता है, 90 पे आ जाता है, फिर आगे 135 पे आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारी अरे लगी और हम एंटर करेंगे तो ये लाइनें लग गई हैं। अच्छा जी, अब ये वाली लाइन जो देख रहे हैं जो नीचे की तरफ है, आप देख रहे हैं कि वो दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम इसको भी अरे ही करेंगे। तो ये वाली लाइन जो है मैं सीधी ऐसे लेता हूँ, सीधी ड्रॉ इसके ऊपर जो है ना वो परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर है। ठीक है जी, अब इसका भी अरे कमांड ले लेते हैं, ARRAY अरे। अरे ये वाला हमने अब अरे करना है, इसको क्लिक किया, एंटर, फिर अगेन पोलर अरे और फिर सेंटर। अब देखें
बिल्ट इन 6 है, तो हम आई प्रेस करके आइटम में जाके 8 लिखेंगे तो वो अपनी जगह पे आ गया। अब एंटर करेंगे तो ये हमारी अंदर की डिटेल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसके इस साइड पे जो सर्कल है वो ये वाली जो 45 की लाइन है इसकी सीध में है, ठीक है। तो हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए पहले तो हमें ये जो अरे लगी हुई है, किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो इसको हम एक्सप्लोड करेंगे, पहले तोड़ेंगे ताकि हम अलग-अलग से कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकें। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्सप्लोड पे क्लिक करता हूँ तो अरे जो है वो टूट गई है, ठीक है। अब अलग-अलग लाइन जो है सिलेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे एक्सटेंड की कमांड लगाते हैं, EX2 टाइम एक्सटेंड। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ जी इस कॉर्नर को आगे तक, ओके, और इसी तरह इस कॉर्नर को इधर तक, ओके जी। अब यहाँ पे C की कमांड लेके यहाँ पे सर्कल लगाते हैं। हालांकि ये आगे तक जाना है, फिर हम कॉपी करके इसको ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो सर्कल लग रहा है छोटा सर्कल, वो उसका रेडियस 10 बता रहा है, ये नीचे, ठीक है। और उसके बाहर जो सर्कल लग रहा है वो 18 का है, C4 सर्कल अगेन, और वही सर्कल के सेंटर को क्लिक करके रेडियस जो है वो 18 हो गया। अब हम कॉपी करते हैं, मूव की कमांड लेंगे। मूव की कमांड से M फॉर मूव, ये देखें इस तरह से बॉक्स लेंगे, सॉलिड बॉक्स। तो सिर्फ जो सर्कल इस बॉक्स के अंदर आ रहा है वही सिलेक्ट हो रहा है, बाकी कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है कि ये जो छोटा सर्कल है, यहाँ से जहाँ से हमने उसको लगाना है, जहाँ पे, वहाँ से हम पिक कर रहे हैं और इस सर्कल की बाउंड्री पे जाके वो बैठेगा, ठीक है जी। ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल की बाउंड्री पे लग रहा है। अच्छा, अब कॉपी करके भी आप लेके आ सकते हैं, और एक मिरर की कमांड हमने पढ़ी थी उससे भी हो सकता है। तो मैं मिरर की कमांड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा सिलेक्ट किया और अब इस साइड पे करना है, तो इसके सेंटर में जो लाइन गुजर रही है उसके ऊपर हम मिरर बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो वो कह रहा है कि आप जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो रखना चाहते हैं, तो बिल्ट इन नो यस होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि रिमूव करना चाहते हैं तो बिल्ट इन नो होता है, तो मैं इसको यस करता हूँ। तो मतलब वो हम उसको नहीं उड़ाना चाहते, वो भी रखना चाहते हैं। अब ट्रिम की कमांड से हम ये उड़ा देंगे, जो इजाफी लाइनें हमें नहीं चाहिए, TR2 टाइम ट्रिम, ठीक है। ये यहाँ से और ये सर्कल यहाँ से हम ट्रिम, यस सही है। और ये यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम करके कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा, और वापस हम जूम आउट कर देते हैं, ओके जी। ये वाली अंदर की डिटेल हमारी बन गई है। अच्छा, अब यहाँ से देखें, वो ऊपर कह रहा है कि जी 123 है, ये सेंटर से 123 है। तो मैं एक जो है लाइन, ये सीधी लाइन ड्रा करता हूँ 123 पे, 123 लंबाई की सीधी लाइन ड्रा करता हूँ, 1 2 3, ओके। ये लाइन लग गई है उस सर्कल के सेंटर से। अच्छा जी, अब एक लाइन वो कह रहा है जी ये ऊपर जो 268 की लाइन है, तो मैं लाइन पहले लगाता हूँ, 268 की लाइन लगी, लाइन को ख़त्म किया। अब इसको मूव की कमांड से मैं सेलेक्ट करता हूँ सेंटर से, और इसको पकड़ के लाके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर 20 की थिकनेस है, तो ऑफसेट हम 20 दे देंगे, O फॉर ऑफसेट 20, ये ऊपर को 20 आ गया, ठीक है जी। और इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से।
लें जी। अब यहाँ से बिल्कुल इसके क्वाड्रेंट से एक सीधी लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है और एक इस साइड से भी इधर परपेंडिकुलर है। नहीं जी, ये ऊपर वाली जो डिटेल हमारी कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट। अब हम नीचे की डिटेल बनाते हैं। अच्छा जी, नीचे को 120 है, तो अगेन यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ सेंटर से और 120 पे जाके उसकी लंबाई लेता हूँ, ठीक है जी। और 120 से इस तरफ को जो लाइन है वो 152 है, ठीक है, 152। और नीचे को 32 है, अगेन 152 प्लस 204, तो मैं पार्शली कर लेता हूँ 152 एंटर, अगेन फिर कंटिन्यू हुई 204 एंटर और ऊपर 32। ओके जी। और अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट मिला देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से वो कह रहा है जी सेंटर से 40 इधर ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट 40, इस लाइन का ऑफसेट ये 40 इस तरफ और उतना ही उस तरफ होगा, ठीक है। हम ट्रिम कर देते हैं, अजाफी लाइनें ट्रिम करते हैं। यहाँ से ये भी हो जाएगा ट्रिम, ठीक है, ये यहाँ से भी, और इनको उड़ा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, ताकि हमें बाद में कंफ्यूज ना करे, ठीक है जी। ये डिटेल हो गई। अब यहाँ से वो आगे कह रहा है 51 है, तो ऑफसेट 51, यहाँ से ये लाइन इस तरफ 51 है, अगेन आगे 75 है ऑफसेट, नहीं जी। अच्छा जी, यहाँ से वो कह रहा है 51 जहाँ पे आ रहा है वो लाइन एक बनेगी 78 की डिग्री बनाते हुए नीचे बेस लाइन के साथ, तो उसकी हाइट जितनी भी होगी हम वो बाद में देखते हैं। हम अंदाजे से कोई भी हाइट ले लेते हैं, जैसे ये 120 है, यहाँ से देख लें ये 101 है, तो 101 की लंबाई की ही लाइन लगा लेते हैं। तो L4 लाइन यहाँ से शुरू होगी, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, अब डिग्री पे लाइन लगानी है, तो लाइन लगाने के मेथड मैंने बताया था, शिफ्ट @ प्रेस करते हैं तो जहाँ पे हम खड़े होते हैं उसको 00 कर लेता है। अब हम लाइन की लेंथ देते हैं, तो मैं सपोज़ 100 दे देता हूँ, और एंगल के लिए ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और एंगल दे देंगे 78 एंगल हमें चाहिए। लें जी, 78 एंगल पे लाइन लग गई है। अच्छा, इस बेस लाइन को हम ऊपर ऑफसेट करते हैं 101, ताकि हमें ऊपर से साइज़ मिलता जाएगा। ऑफसेट 101, इस लाइन को ऑफसेट करेंगे ऊपर, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ से नीचे 40 वापस आएंगे, ऑफसेट 40, ये नीचे 40 का ऑफसेट हो गया। अब हम ट्रिम कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ से ये भी नहीं चाहिए, और ये ट्रिम कर देंगे। अंदर वाली लाइनें जो हैं वो हम उड़ा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये वाली भी लाइन उड़ा देते हैं, अब इसका काम ख़त्म हो गया। और दूसरा, अब यहाँ से ये जो फासला है 78 इस तरफ लग गई है, अब इस तरफ भी 78 होगी, लेकिन इस लाइन के साथ 78 होगी इस साइड पे। तो बजाय इसके हम इसको सारे को कैलकुलेट करें और डिग्री कितनी बनती है, इस तरफ कितनी बनती है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ट्रिम कर देते हैं और इधर से ट्रिम कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। तो इसके सेंटर से हम मिरर उठा लेंगे इस लाइन का, ठीक है जी। मिरर की कमांड लेते हैं और इस लाइन का मिरर कर लेते हैं जी इस
नीचे वाली लाइन के सेंटर से सीधा स्ट्रेट लाइन मिरर करेंगे तो उतनी ही प्रोफाइल की लाइन दूसरी तरफ लग जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं नीचे वाली लाइन को दोबारा EX 2 टाइम एंटर, और ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है जी। और इसको रिमूव कर देते हैं। ओके जी। अब यहाँ से वो कह रहा है 24 है, तो ये जो अभी हमने मिरर की है लाइन उसको 24 ऑफसेट बाहर वाली साइड पे फेंक देंगे, ऑफसेट 24, और ये बाहर की तरफ। अब एक्सटेंड करेंगे दोनों तरफ, EX 2 टाइम एक्सटेंड, ऊपर से भी एक्सटेंड और नीचे से भी एक्सटेंड। रिमेनिंग हम ट्रिम कर देंगे, TR 2 टाइम ट्रिम। लें जी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से भी रह गया, ये इसके कोऑर्डिनेट से सीधा परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आ जाएगी। लें जी, हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। अब फिलेट्स रह गए हैं, तो फिलेट्स के लिए F फॉर फिलेट्स, R फॉर रेडियस। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर वाला रेडियस है जी 8। ठीक है, ये रेडियस 8 है। उसके बाद इधर से भी डेफिनेटली 8 होगा। ये वाला रेडियस इधर से 8 है। अच्छा, हमने यहाँ से रेडियस लिया है तो उसने यहाँ से सर्कल ख़त्म करके रेडियस बना दिया है, तो यू डोंट वरी। हम एक्सटेंड की कमांड से EX 2 टाइम एक्सटेंड करेंगे और इस सर्कल को प्रेस करेंगे तो दोबारा वो सर्कल पूरा कर देगा, लेकिन रेडियस लगा रहेगा। ओके जी। और नीचे भी 8 ही होगा। F फॉर फिलर रेडियस, लास्ट हमने जो लगाया था 8 ही था, तो एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला रेडियस 8 होगा और इसको भी 8 ही कर देते हैं। ठीक है, और ये भी 8 है। ओके जी। अब जो है 15 के रेडियस को लेते हैं, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस और 15। ये वाला जी रेडियस 15 है। देखें इसमें भी ये ख़त्म हो गई लाइन, तो हम लाइन की कमांड लेके दोबारा ये लाइन लगा लेते हैं और F फॉर फिलेट इसका रेडियस इसके साथ लाइन लगा लेते हैं। जी जनाब, अभी ये बाहर वाला रेडियस रह गया और हम फिलेट 15 का रेडियस ही है। यहाँ से ये 15, तो डेफिनेटली इधर से भी वो 15 ही होगा। ठीक है जी, लाइन लगा लेते हैं दोबारा, यहाँ से यहाँ तक, और सेंटर से ट्रिम कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जी बाहर वाला रह गया फिलेट रेडियस 25, ये वाला। ओके जी, अभी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, इनको ट्रिम कर देते हैं जो हमें लाइनें नहीं चाहिए। ट्रिम, और यहाँ से भी ट्रिम कर दिया और ये वाली लाइन उड़ा देते हैं। इनका काम ख़त्म हो गया। ले फ्रेंड्स, हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने हर कमांड को टच किया है। एक्सटेंड, ट्रिम, अरे, फिलेट, कॉपी, मिरर, मूव की कमांड भी हमने देखी है, ऑफसेट, और मेरा ख्याल है कि यही कमांड्स हैं जो हम पिछली प्रीवियस सारी जो हमारी ड्राइंगें हैं उनमें यूज़ करते आ रहे हैं। तो आई होप
कि अब तक आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। और मज़ीद अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में, तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।